हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है एज यूजुअल स्कूल से। स्कूल में मोबाइल चलाना अलाउड नहीं है, तो मैंने सीधे लंच से शुरू किया। लंच में तो मोबाइल चला सकते हैं, तो हमने कहा था लंच में लिट्टी खाई थी। उसके बाद मुझे सडनली आइडिया आया कि अगले दिन रक्षाबंधन है, क्यों ना बच्चों का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन किया जाए। तो हमने जल्दी जल्दी 2 थाली सजाई, फिर हमने सब बच्चों को एक साथ खड़ा किया। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे एक दूसरे दूसरे को राखी बंधवाने के लिए, और ये लोग एक्साइटेड थी लड़कियाँ राखी बांधने के लिए। फिर हमने सबको बोला कि चलिए टीका कीजिए। सब लाइन से 4-4 करके, हमने पहले सोचा कि हम 4-4 बैठाएंगे फिर सब होगा, लेकिन फिर छुट्टी का भी टाइम हो रहा था। सडनली ये आइडिया आया था हमें, तो फिर छुट्टी का भी टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हम लाइन से खड़ा कर देंगे। तो पहले तो हमने ऐसे किया। तो ये टीका लगा रही उन्हें, बच्चों को कहाँ पता रहता है। ये सब करना स्कूल में बहुत अच्छा होता है और बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है ये सब सीखने में। हमें उन्हें सिखाने में बहुत अच्छा लगता है कैसे टीका लगाते हैं। जैसे अब वो घर पे किसी को बांधेंगे तो उन्हें लगेगा ना कि हाँ मैम ने तो सिखाया था, ऐसे ऐसे करना है। तो उन्हें एक तरह से ये एक पढ़ाई ही हो गया कि कैसे हम अपने भाई को टीका लगा सकते हैं। राखी बांधना, कैसे हम उन्हें बांधेंगे राखी, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं बांधने के, तो ये सब हम उन्हें बता सकते हैं। ये जो छोटा सा ना, ये बहुत क्यूट है। ये बोलता है मुझे करो मुझे करो। तो छोटे बच्चे ना बहुत क्यूट होते हैं। और छोटे बच्चों में क्लास लेना ना थोड़ा तो है, क्योंकि इतना आपको परेशान कर देंगे ना, एक ही चीज़ को 10 बार पूछते हैं। लेकिन फिर भी छोटे बच्चों में मज़ा बहुत आता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने में लगता है कि हम खुद ही पढ़ रहे हो, या हम ये हमारा ही बचपन है, ऐसा लगता है। तो ये हम देखिए, हम ये लोग टीका लगा रहे थे उन्हें, फिर हमने एक से राखी बंधवाई। दे आर वेरी एक्साइटेड, ये बहुत एक्साइटेड थे कि ये क्या है, राखी बांधेंगे। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे वो जो उसमें मिर्च दाना है ना, वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा। देखिए ये हमारे स्कूल के ये वैदिक है, ये राखी बांध रही हैं। हमारी जो मैम है वो उन्हें थोड़ी सी हेल्प कर रही है, क्योंकि छोटे बच्चे खुद से तो कर नहीं पाएंगे, ये थोड़ी थोड़ी हेल्प हमने कर दी है इनसे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। सडनली ये आइडिया हमें आया, सडनली कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती है कभी कभी लाइफ में, और ये सब तो करना ही चाहिए। हर स्कूल बहुत धूमधाम से होता है। इस बार हम भूल गए थे ये करना, बहुत धूमधाम से, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल हम लोग रक्षाबंधन और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारे स्कूल में चॉकलेट ये सब मना है, तो इसलिए हमने लचदाना रखा है उसमें। तो चॉकलेट भी था हमारे स्कूल में, चॉकलेट रखना मना। तो फिर हमने सबको लाइन में खड़ा किया, और ये लाइन से सब एक दूसरे को लड़कियां लड़कों को राखी बांध रहे थे। हमारे स्कूल में भैया बहन बोला जाता है, लड़के लड़कियां या गर्ल्स बॉयज नहीं बोला जाता। विद्या मंदिर है हमारा। तो विद्या मंदिर की कुछ चीज़ें होती है जो बहुत यूनिक होती है। कुछ लोगों को वो पसंद नहीं भी आती है, जैसे अरे ये तो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, पर ऐसा नहीं है। हमारा स्कूल हिंदी मीडियम नहीं है, इंग्लिश मीडियम है। हमारे स्कूल में संस्कार के साथ साथ शिक्षा भी दी जाती है। अब आप ये सोचिए तो अपने स्कूल का प्रमोशन कर रही है, तो ऐसा नहीं है। मैं इस स्कूल में पढ़ी भी हूँ और इस स्कूल में आप पढ़ा भी रही हूँ। वो अलग बात है कि इस स्कूल में पढ़ाने का जो मेरी कहानी है वो बहुत अलग है। मेरा कभी सपना नहीं था कि मैं एक टीचर बनूंगी, पर आज देखिए मैं एक टीचर बन गई हूँ। भले गवर्नमेंट ना सही, प्राइवेट ही सही, पर एक टीचर तो मैं बन गई हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ये टीचिंग लाइन में आऊँगी। बट लाइफ ऐसा कहते हैं ना, आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते खुद से, लाइफ डिसाइड करती है। तो यहाँ बच्चे जो बड़े बड़े बच्चे तो 6, 7, 8, 9 के, वो सब राखी मेकिंग उनका कंपटीशन था। ये सब उन्होंने राखी बनाई थी, हैंडमेड है ये सारी राखियाँ, कोई दुकान से ला के नहीं रखा गया, ये सारी राखियाँ हैंडमेड है। तो ये राखियाँ बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की थी। कोई मोर का पंख लगाई थी, कोई धागे से काट काट के, ये देखिए मोर का पंख लगाई थी। बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ उन्होंने बनाई थी हमारी बहनों ने, और स्कूल में ही बनाई। ऐसा नहीं कि वो घर से बना के लाई थी, वो स्कूल में ही राखियाँ बनाई। उन्हें 2 घंटे 2 पीरियड दिया गया राखी बनाने के लिए, और सारे सामान वो अपने घर से लेके आई थी राखी बनाने के। तो ये सब जो स्कूल में थोड़े थोड़े जो कंपटीशन होते हैं राखी मेकिंग, जैसे मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा करे कि किसी घर में राखी खरीदने के पैसे ना हो, तो वो अपनी कम से कम राखी खुद से निर्माण तो कर सकती है। ये देखिए हमारी बहनें सब राखी बनाने में जुट गई हैं। कंपटीशन जब होता है तो सोचते मेरा अच्छा हो, मेरा अच्छा। हम भी जब छोटे थे तो ऐसे ही करते थे, और इन्होंने बस 40 मिनट में ये राखियाँ तैयार की हैं बना के। तो आप बच्चों को कोई काम दो, वो बहुत लगन से करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं वो काम, सारे चीज़ों को। तो ये स्पिरिट बच्चों में होती है, पर पता नहीं वो बड़े होते जाते हैं तो वो स्पिरिट कहाँ ख़त्म हो जाती है। जब मैं भी बच्ची थी तो मैं हर चीज़ों को टीचर का आज्ञा हो गया, अरे करना है। पर अब
वो चीज़ों में मेरा मन नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। पर हाँ, बच्चों को पढ़ाने में मेरा बहुत मन लगता है। तो ये सारे वो लोग बना रहे थे, और मैं टीचर कैसे बनी, क्यों बनी, क्या लाइफ में मेरे आया, वो सब अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। क्योंकि मुझे टीचर कभी नहीं बनना था, मुझे लगता था कि टीचर क्यों बनूं मैं यार, पढ़ाने रहूँगी मतलब। लेकिन आज देखिए मैं एक टीचर बन चुकी हूँ। तो हमारे बच्चों ने राखी तैयार कर ली थी। ओके बाय। अगर मेरी बकबक अच्छी लगी तो एक बार राखी मेकिंग कंपटीशन ख़त्म हो गया, उसके बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। मतलब फिर हुआ था बहुत कुछ, पर मैं वो सब रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने नहीं किया। तो मैं रास्ते में मुझे जा रही थी, हमारी छुट्टी 4 बजे होती है, तो मुझे बहुत कस के भूख लग जाती है। तो मैं कुछ कुछ दुकान से, शॉप से जाके पेस्ट्री, केक वगैरह वगैरह ख़रीद लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं घर चली गई। ये मेरे घर जाने का रास्ता है। मैं स्कूल पैदल जाती हूँ और पैदल आती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।